हे गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले बीस्ट गॉड वर्सेस गुड फैक्शंस, साथ ही जूशियन सॉर्ड की डोमिनेंस एंड कुछ डार्केस्ट सीक्रेट्स भी। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देख लिया होगा, वान जियानी ने जियांग शेफान को जूशियन सॉर्ड का लास्ट इंटेंट पास ऑन किया था, जिसके बाद जियांग शेफान इल्यूजनरी मून केव को एक्सप्लोर करने के चले जाता। सीन दिखाया जाता है केव के एंट्रेंस पर, जहाँ पर 4 वर्ड कार्व किए होते हैं, इल्यूजनरी मून केव। जियांग शेफान आसपास के सराउंडिंग्स को देखकर सोच रहा होता तो यही है क्विंगिन सेक्ट का ओरिजिन। इस सेक्ट ने कई आउटस्टैंडिंग टैलेंट एंड हीरोज को नरिश किया, जिनमें से सेक्ट फाउंडर क्विंगिन जी एंड क्विंग ये भी है। कुछ टाइम तक ये सोचने के बाद जियांग शेफान अंदर चले जाता। केव ज्यादा बड़ी भी नहीं होती है जितनी गहरी जियांग शेफान ने सोची थी। जियांग शेफान अपने आसपास का सीन देखते हुए उसकी नजर एक स्टोन पर जाती है, जिस पर ताइजी डायग्राम बने हुए होते हैं। जब वो उस स्टोन के पास जाता उसे उस डायग्राम पर कई मार्क्स बने हुए दिखते हैं। जैसे ही जियांग शेफान उस स्टोन पर अपना हाथ रखता, उसके पाम से ग्रीन लाइट एमिट होती है, जो उसे फैमिलियर से लग रही थी। आसपास सब कुछ मिस्ट से भर गया होता एंड जियांग शेफान वहां से डिसअपीयर हो जाता। जियांग शेफान को एक सीन विटनेस करने को मिलता। एक टाइनी विलेज के अंदर का सीन दिखाया जाता, जहाँ पर एक एल्डरली फिगर घर के बाहर टेंशन में इधर उधर वॉक कर रहा होता। अंदर से किसी लेडी की स्क्रीम्स निकल रही थी। वो एल्डरली फिगर किसी से पूछता, सब सही रहा? एक लेडी उस मैन से बोलती है, हाँ सब सही रहा, दोनों मदर एंड चाइल्ड सेव। वो एक बॉय है। जैसे वो ये सुनता, वो रिलीफ फील करता एंड हैप्पीली हंसते हुए अंदर जाता। इन नेक्स्ट मोमेंट वो बच्चे के पास जाता और उसे अपने हाथों में लेता। साथ ही वो उस लेडी से भी पूछता, हमें इसका नाम क्या रखना चाहिए। वो लेडी उस बॉय की मदर होती है, जो इस टाइम पर वीक फील कर रही होती है, बट चेहरे पर स्माइल एंड हैप्पीनेस साफ साफ दिखाई दे रही थी। दोनों पेरेंट्स के चेहरे पर अलग ही सी खुशी होती है। कुछ टाइम तक सोचने के बाद चाइल्ड का फादर बोलता, जियांग शेफान। जैसे ये वर्ड्स निकलते, स्काई में थंडर्स रोर करते, पूरे स्काई में बादल आ गए थे एंड बारिश होने लगती है। जियांग शेफान ये सीन विटनेस कर रहा होता। मोर ओवर वो ये देख पा रहा था दोनों मदर एंड फादर कैसे अपने बच्चों को हक कर रहे। वो जोर जोर से चिल्लाना चाहता, बट एट द एंड 2 ही वर्ड बोल पाता, मदर एंड फादर। सीन शिफ्ट होता केव के आउटसाइड क्विंगिन हिल के टॉप पर, जहाँ फायर से बैटल चल रही थी। बीस्ट्स अटैक करे जा रहे थे। क्रिस्टल हॉल के बाहर सभी इंपॉर्टेंट फिगर दाओशुआन, वुहांग मास्टर एंड यूनियलियन इस वॉर को देख रहे होते। दाओशुआन ये समझ गया था ऐसे चलता रहेगा फिर तो बीस्ट बढ़ते जाएंगे। वो कुछ सोचते हुए यूनियलियन एंड पूजी मास्टर की ओर नोट करता। सीन वापिस जियांग शेफान पर शिफ्ट होता, जो भी ड्रीम लाइक स्टेट में होता। मतलब उसके माइंड में अभी भी वो सीन फ्लैश कर रहे होते, लाइक बम्बू वैली एंड पूजी मास्टर रिलेटेड। फिर सीन बैटल फील्ड का दिखाया जाता, जहाँ कुछ फैक्शन के डिसाइबल्स बीस्ट से लड़ रहे होते हैं। उन सभी डिसाइबल्स में ल्यूजी की भी होती है, जो अपने तियानिया सेलेस्टियल स्वॉर्ड से बिना अपनी लाइफ एंड डेथ की परवाह किए बीस्ट को किल करती है। ऐसी करके सभी गुड फैक्शन डिसाइपल मसेगर मचा रहे थे। डिसाइपल्स उन बीस्ट से तो लड़ रहे होते, बट इतना काफी नहीं होता। यूनिलियन दाओशुआन की ओर देखते हुए कहता, ब्रदर डाओ, इस सिचुएशन अब बिगड़ती जा रही है। इन रिस्पॉन्स में दाओशुआन बोलता, यून ब्रदर चिंता मत करो, ओरिजिनल प्लान को फॉलो करते हैं। दाओशुआन सभी पीक मास्टर्स की ओर देखते हुए कहता, सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, इसलिए जो हमने डिसाइड किया वही करना पड़ेगा। सभी पीक के लीडर्स ये सुन के एग्री करते हैं, बट तियान बुई की फेस पर हेजिटेशन होती है। वो कहता, ब्रदर हेवन सेक्ट सील ओपन करने पे जूशियन स्वॉर्ड की सारी विशेष एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, जिससे कंट्रोल करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना कहीं बैकलेस फेस ना करना पड़े। जिसके बाद 6 के 6 पीक लीडर्स अपनी शक्ति की ओर फ्लाई करते हैं। सीन दिखाया जाता है लिन जिंगजू का, जो ट्रॉमेटाइज था क्योंकि उसने एक ट्रेजिक सीन को विटनेस किया था, मतलब वान जियानी की डेथ। वो ये कैसे एक्सेप्ट करता, पहले कांगख्रांग ने बिट्रे किया एंड अब किसी ने उसके मेंटोर को किल कर दिया, जिसने उससे 10 सालों तक सब कुछ टीच किया, इनफैक्ट अपने चाइल्ड जैसे ट्रीट किया। लिन जिंगजू फ्यूरियस होते हुए केव के अंदर जा रहा होता। केव के आउटसाइड क्विंगिन हिल के बाहर लाइट बीम से इमर्ज होती है। उस लाइट बीम से पावरफुल फोर्स एमिट होती है। सभी डिसाइपल्स उस लाइट बीम फोर्स से बाद पीछे चले जाते हैं। वो लाइट बीम आधे से ज्यादा बीस्ट को वाइप आउट कर देती है। जब आधे बीस्ट वाइप आउट होते हैं तो वहाँ पर एक फिगर अपीयर होता। जब वो फिगर वहाँ पर डिसेंड होता, मानो एक गॉड मॉर्टल वर्ल्ड में आओ। उसके पीछे से एक बीस्ट की रोर करने की आवाज आती है। अभी तक आपने गेस कर लिया होगा ये पर्सन कौन है। यस, ये पर्सन बीस्ट गॉड होता। फिर सीन शिफ्ट होता इल्यूजनरी मून केव के अंदर, जहाँ पर जियांग शेफान अपने ख्यालों में खोया हुआ था। इतने में उसके और एक फेमिलियर सा फिगर आता, जो बहुत फ्यूरियस होता। ये फिगर लिन जिंगजू था। लिन जिंगजू जब जियांग शेफान के पास पहुंचता तो वो उससे पूछता, क्या तुमने बाहर एनसिस्टेड फाउंडर हॉल के पास एक ओल्ड मैन को किल किया? इन रिस्पॉन्स में जियांग शेफान एक काम वॉइस में कहता, हाँ मैंने किल किया, जिसे सुनकर लिन जिंगजू की आंखें रेड हो जाती है। जाहिर सी बात है यहाँ पर उनके बीच में बैटल होने वाली है। इनकी फाइट पर हम बाद में आएंगे, बट पहले इल्यूजनरी मून केव के बाहर वाली फाइट देखते हैं। जब बीस्ट गॉड सबके सामने अपेयर होता तो उसके अपीयरेंस अभी भी एज यूजुअल यंग यूथ जैसी होती है। उसके पीछे ताओती भी होता, जो सभी गुड डिसाइपल्स को और घूर घूर के देख रहा होता, लाइक आज उससे अच्छा फूड मिल गया। दाओशुआन, पुहांग मास्टर एंड यूनियलियन बीस्ट गॉड को देखकर आपस में डिस्कस करते हैं, हमें भी फाइट में एंटर कर लेना चाहिए। एंड ऐसे करके यहाँ पर एक फाइट सी बैटल देखने को मिल जाती है, जिसका मजा आपको ऑफिशियल एपिसोड देखते टाइम आएगा। बट इन शॉर्ट में मैं यहाँ पर मेन बैटल एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब बीस्ट गॉड सभी पर भारी पड़ता तो दाओशुआन को ना चाहते हुए भी एंशिएंट जूशियन स्वॉर्ड यूज करनी पड़ती है। जब लेजेंडरी कही जाने वाली एंशिएंट स्वॉर्ड अपीयर होती है, सभी गुड फैक्शन के लोग खुश हो जाते हैं। एंशिएंट स्वॉर्ड से एक लाइट बीम वाटर जैसे फ्लो करते हुए दाओशुआन की बॉडी में फ्लो करती है। फॉर सम रीजन उसकी बॉडी ट्रेम्बल करती है। ये सब कुछ इग्नोर करते हुए दाओशुआन जूशियन स्वॉर्ड को बीस्ट गॉड की ओर पॉइंट करता। बीस्ट गॉड ये स्वॉर्ड देखकर क्लैप करते हुए हंसने लगता एंड मॉकिंगली बोलता, गुड स्वॉर्ड, पर ये रॉन्ग पर्सन के हाथ में। दाओशुआन ये सब माइंड नहीं करता एंड संस्कृत में कुछ चैंट करता। इन नेक्स्ट मोमेंट 6 के 6 माउंटेन से रे ऑफ लाइट इमर्ज होते हुए
जूसियन स्वॉर्ड पे लैंड होती है लाइक रेनबो इन द सेंस 6 लाइट तो अदर पीक से एमिट होती है, जो 7th लाइट होती है वो वहां से होती है जहाँ पर फाइट हो रही थी। लूजी की कुछ स्ट्रेंज फील करती है, उसके माइंड में 10 साल पहले वाला सीन फ्लैश होता जब जंग शफन ने एंशिएंट स्वॉर्ड की माइट को फेस किया था। बीस्ट गॉड भी एंशिएंट स्वॉर्ड की माइट को देखकर शॉक हो जाता। वो बोलता ये ट्रूली गॉडली वर्क है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेंट्रल प्लेन में भी कोई ऐसा पर्सन होगा जो स्पिरिचुअल पावर को गैदर करके ऐसी टेरिफाइंग फॉर्मेशन क्रिएट कर सके। फिर होती है सही मायने में बैटल स्टार्ट। इस बैटल में बीस्ट गॉड इंजर्ड हो जाता बट उसे कोई रेस्क्यू कर लेती है। बीस्ट गॉड को तो छोड़ो, खुद उसे चलाने वाले को बैकलेस फेस करना पड़ता। दाउशियन की कॉन्शियस को जूशियन स्वॉर्ड डेवर कर लेती है, जिससे उसके अपनी थॉट पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। जब इनकी फाइट एंड होती है, जूशियन स्वॉर्ड इल्यूजनरी केव के बाहर आ गिरती है जहाँ लिन जिंगी एंड जंग शफन फाइट कर रहे थे। वो स्वॉर्ड को देखकर शॉक हो जाते। सभी गुड फैक्शंस के लोग फाइट वाली जगह से जिस डायरेक्शन में जूशियन स्वॉर्ड गिरी थी उस साइड फ्लाई करते। वहाँ सबसे पहले पहुंचने वाली लूजी की होती है। जंग शफन एंड लूजी की एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते जैसे उन्हें मिले हुए एक अरसा हो गया हो। जंग शफन जूशियन स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता था क्योंकि इस स्वॉर्ड ने उसकी लाइफ को अपसाइड डाउन कर दिया था। वो जूशियन स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने आगे बढ़ता, जिसे देखकर लूजी की बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ, बाकी लोग आते ही होंगे। जो देखकर लिन जिंगी शॉक हो जाता। वो लूजी से बोलता सिस्टर कहीं तुमने भी सेक्ट को बिट्रे तो नहीं कर दिया। फिर इनके बीच में ऐसी बातें होती है। जूशियन स्वॉर्ड खुद ही जंग शफन के पास जाती है। शॉकिंगली जंग शफन को यहाँ पर जूशियन स्वॉर्ड से रिलेटेड कुछ ऐसा पता चलता जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जूशियन स्वॉर्ड उसके सिनिस्टर ऑर्ब जैसी होती है जो ह्यूमन बींग्स की ब्लड को एब्जॉर्ब करती है। जूशियन स्वॉर्ड के इस डार्केस्ट सीक्रेट के साथ ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। इससे आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जिसमें बहुत मजा आएगा। बट उससे भी ज्यादा ये देखने में मजा आएगा कैसे जंग शफन अपने पास से डील करता, मतलब जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ, डिसाइबल एंड मास्टर की कन्फ्रंटेशन। यस, इस फाइट में जंग शफन अनकॉन्शियस हो जाता, जिसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो तियानयन टेंपल में होता। वेल, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आप वीडियो एंजॉय करो एंड कमेंट में अपने ओपिनियन भी शेयर कर सकते हो।